वेलकम बैक दोस्तों। तो आज वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिवर्स विलेन का चैप्टर 6 और 7। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जंगवू पहले तो कांगचून से भिड़ता है, उसके बाद उसके बाद ली होगुक से भिड़ता है और पंच क्लैश होता है उनका आपस में। और आपको पता है दीवार टूट जाती है और हमारा जंगवू जीत जाता है। तो उसके बाद अब कहानी शुरू होगी जब वो 10 साल बाद आगे और टीनेज में हो जाता है, जब जहाँ पर जंगवू इस टूटी हुई दीवार के पास खड़ा होता है और कांगचून उसे कहता है, हेलो जंगवू, कैसे हो तुम, या दीवार के पास क्या कर रहे हो। जंगवू कहता है कि कब तक तुम इस दीवार को ऐसे ही रखोगे, इसे रिपेयर कर लो ना। तभी कांगचून कहता है कि मेरा बाप इसे रिपेयर ही नहीं करने देता, क्या करूं। तभी इसका बाप कहता है कि तुम इसे ठीक भी क्यों करना चाहते हो, ये मेरी यानी ली होगुक की पहली हार को दर्शाता है। फिर जंगवू कहता है कि लेकिन इसमें कोई शान वाली बात नहीं है। ली होगुक कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, कोई शान वाली बात नहीं है, मेरी पहली हार, वो भी एक 7 साल के बच्चे से, पर जो भी है ठीक है। और कहता है कि क्योंकि तुम ताकतवर हो जंगवू। ये कहते हुए वो एक पंच चार्ज करता है और कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ लेकिन तुम्हारे मुकाबले नहीं, और थंडर स्ट्राइक अटैक मारता है जिसको जंगवू साइड होकर डॉज कर लेता है। इसके पंच की तरंगों की लपेट में इसका बेटा कांगचून ही आ जाता। भाई क्या बात है। ये कहता है, देख देख ये क्यों आई जो तूने मुझे दिया। अरे चचा पहले देख तो लो ये अटैक किसके ऊपर लैंड हुआ है। अगर बात करें डिवाइन क्यूआई की तो जंगवू कहता है कि ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है बैटलफील्ड के ऊपर। मैंने कभी अपनी पिछली जिंदगी में कंसीडर भी नहीं किया था कि मैं इस डिवाइन क्यूआई को किसी से ट्रांसफर करूंगा, पर अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मुरीम को कब्जा करने का कोई तरीका नहीं है। वैसे भी मैं ये वाली जिंदगी जो करना चाहता हूँ मन करे वैसे जीना चाहता हूँ, और बहुत ही बचे हुए दिनों को मजे में और पीस में सुकून से गुजारना चाहता हूँ। अपने लोंडे में 5 बार धरती में मुंह लगने के बाद 6ठी बार इनकारनेशन के वक्त अकल तो आ गई है। चलो तभी सीन शिफ्ट होता है वापिस, जहाँ पर कांगचून कहता है कि अरे यार रुको, तुम अपने बेटे को ही मार डालोगे क्या। इसका बाप सॉरी बोलता है। इतनी देर बाद इसमें अकल आई जाती है कि ये अटैक अपने बेटे के ऊपर मार रहा था। तभी कांगचून कहता है कि डैड आप इस डिवाइन क्यूआई को जब चाहे जैसे यूज नहीं कर सकते। तभी इसका बाप कहता है, अरे यार ये इतना पावरफुल है यार, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। तभी यहाँ पर इसका मैनेजर भी आ जाता है जो कि कहता है, सर आपको ये डिवाइन क्यूआई ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खाम खाई, क्योंकि ये हमको फ्री में नहीं मिला है। तभी जंगवू कहता है कि क्या मैंने इसे पैसों के लिए बेचा था। मैनेजर बताता है कि तुमने हमें ये 10 बिलियन वोन का बेचा था। जंगवू कहता है, क्या 10 बिलियन वोन, ऐसा कैसे, ऐसा कब हुआ, मैंने कब किया ऐसे, तुम्हें याद नहीं आ रहा क्या। जंगवू कहता है, हाँ थोड़ा थोड़ा याद है थोड़ा। मैनेजर बताता है कि 10 साल पहले हमें ये खरीदने में इंटरेस्ट था और तुमने कहा अगर तुम 10 बिलियन वोन नहीं दोगे तो मैं इसे किसी और सेक्ट को बेच दूंगा। सेक्ट का मतलब क्लैन है यहाँ पर। जंगवू कहता है, मुझे पैसों की जरूरत होगी यार उस टाइम। फिर मैनेजर कहता है, 10 बिलियन वोन, हमने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था अपनी गोल्डन रिवर क्लैन का जैसे ही तुमने क्यूआई ट्रांसफर किया था। हनी हनी। तभी यहाँ पर यार पीछे से एक लड़की आती है जो इसे कहती है हनी, और बास के इसके चिपट जाती है। भाई ये तो बच्ची लग रही है मुझे कोई। तभी भाइयों हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम ली ह्योरिन है जो कि ली होगुक की बेटी है। तभी जंगवू कहता है, ह्योरिन मुझे ओपा कहा करो। तुम्हें ये सब बोलने के लिए किसने कहा। ओपा बेसिकली एक कोरियन टर्म है जिसका मतलब होता है हम उसे जो हमारे से बड़ी उम्र का मेल होता है उसके लिए यूज करते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे वो हमारा आशिक हो या कोई हो। लेकिन जंगवू यहाँ पे शायद भाई के लिए उसे बोलने के कह रहा है। तब ये कहती है, डैडी ने मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा है। और वो देखो भाई पीछे हरामखोर थम्स अप दिखा रहा है। भाई क्या खतरनाक लोंडा ये। और साथ में कहता है, भाई जंगवू मैं तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरी छोटी बेटी के साथ शादी करना। तभी जंगवू सोचता है कि एक 10 साल की बच्ची से हनी बुलवाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये इमेच्योर इंसान कैसा है, अपनी बेटी से कैसा एक्ट करवा रहा है, मैं बिल्कुल पागल हो रहा हूँ। तभी लियो वो कहता है कि मेरी बेटी ह्योरिन से अच्छे से पेश आना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मम्मी और मेरी वाइफ आपस में बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा तो तू ऐसे करके इसकी टोपी उसके सर करेगा और सारा ब्लेम मेरी मम्मी के ऊपर करके मुझे शादी के लिए फोर्स करेगा। क्या मैं तुझे पहले की तरह पीटूं। तभी ये कहता है, देखो देखो मेरा दामाद मुझे यानी अपने ससुर को मारने की सोच रहा है। तभी जंगवू कहता है कि मैं तुम्हारा कोई दामाद नहीं हूँ। तभी लियो कहता है, आज नहीं तो एक दिन। फिर जंगवू कहता है कि क्या पता, किसको पता, फ्यूचर कौन देखता है यहाँ पे। अभी ये सोचता है कि जितना मैं सोचता हूँ उतनी ही ये बात मुझे खटकती है। मैं अपनी टेक्निक को क्यूआई डिवाइन को कितनी ही रिफाइन कर लूँ, कितना ही ताकतवर क्यों ना बनूं, मेरा और जंगवू का पावर लेवल का गैप उतना ही रहता है, मैं उसके करीब नहीं आ पा रहा। तभी जाते जाते कहता है, ह्योरिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, जल्दी से जल्दी ग्रो हो इससे पहले कि और कोई लड़की जंगवू को उड़ा ले जाए। और जंगवू सोच रहा है, पागल है ये दोनों, पागल बिल्कुल मेंटल। तभी ये दोनों भाई साहब यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और कांगचून पूछता है, क्या तू सच में मेरी छोटी बहन से शादी करेगा क्या। जंगवू कहता है, किसको पता। तभी कहता है, वैसे तू कह रहा था तू कोई जादू वादू सीखने जा रहा है। जंगवू कहता है, हाँ। कांगचून पूछता है कि तेरे में क्या कमी है जो कि तू जादू सीखना चाहता है। जंगवू कहता है, मेरी स्पेशलिटी स्वॉर्डमैनशिप में है, वैसा मेरा फाइटिंग स्टाइल एकदम ठुस्सी है। ये कहता है, क्या ठुस्सी, वैसे तू कह रहा है कि तेरी स्पेशलिटी स्वॉर्डमैनशिप में है तो तू जादू सीख के क्या करेगा। तभी कहता है, मैं यहाँ पे दिन दहाड़े तलवार लेके घूमूंगा, वो क्या अच्छा लगेगा, सबकी टेंशन ग्रैब होएगी। फिर सोचता है कि मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा, भले ही मुझे अब मुरीम पे कब्जा नहीं करना, पर क्या पता मुझे कभी उस बास्टर्ड शिनजोंग से फिर से पाला पड़ जाए।
अभी हमें यहाँ पे एक ये यूनिक कॉलेज दिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट गिल्ड एक ऐसा शब्द है जहाँ पर ह्यूमंस को जिसके पास सुपर पावर है उन्हें ट्रेन किया जाता है यूनिक बनाने के लिए। यहाँ पर सर्वाइवल और कॉम्बैट स्किल सिखाने के साथ साथ हमें क्वालिफिकेशन भी दी जाती है हाई स्कॉलर होने की। और इसके साथ साथ अगर आपको इस अकेडमी में एडमिशन लेना है तो आपको टेस्ट पास करना पड़ता है जिसका एक्सेप्टेंस रेट है 0.1%। भाई ये तो यूपीएससी से भी ज्यादा टफ है। कांगचुन कहता है मुझे नहीं लगा था यहाँ पर इतनी भीड़ होगी। तभी पीछे से आवाज आती है, देखो देखो मिन जिहुंग और कांग मिनो इनोवेशन से। और पीछे से भीड़ भागी हुई आती है। कांगचुन कहता है कि मुझे लगा है मैं कांग मिनो से सिमिलर हूँ। तभी इसे पीछे से किसी की आवाज आती है, हट जा। ये फिर से कहता है मैंने कहा हट जा। हाँ भाई यही वो कांग मिनो है। तभी इसको एक रैप्टा दे मारता है, कहला हट जाना ढक्कन आगे से। भाई इसकी तो बेइज्जती कर दी खतरनाक। तभी कांगचुन कहता है मुझे मारना काफी नहीं था जो कि तूने ढक्कन भी कहा मेरे को। ऊपर से भाई ये लड़कियां भी इसकी बेइज्जती हो रही है, कह रही तू सच में ढक्कन है, अगली शीट। ओ भाई क्या बेइज्जती हो रही है इसकी तो। भाई ट्रोमा में चला गया, कह रहा कि क्या मैं अगली। तभी ये कहता है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं गोल्डन ड्यून क्लैन का सक्सेसर हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और तभी ये एक्टर उड़ता हुआ गिरता है। तभी कांगचुन कहता है ये क्या हुआ। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या से तेरा क्या मतलब है मोटे गधे। तभी ये कहता है मैं तेरे को कह रहा हूँ कांगचुन ये सब। तभी ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, ब्लैक टाइगर क्लैन का जूनियर ब्लैक टाइगर पार्क की हो आ गया है कुत्ते के बच्चों। तभी कांगचुन कहता है आज तुझे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा बेटा, आजा भेड़ ले। तभी जंगवू इसे रोक लेता है। ये कहता है मुझे रोक क्यों रहा, मैं बहुत ही बुरे मूड पे हूँ। तो ये कहता है देख वहाँ पे वे भीड़ में जो लड़कियां थी वही इसके ऊपर चढ़ी हुई है। भाई ये लोग इसे अपोलोजाइज करने ही कह रहे हैं पर ये कह रहा है एप्पल एप्पल क्यों कह रहा है वो जानबूझ के आगे पता चलेगा। तब ये कहते हैं हाँ हाँ अपोलोजाइज अपोलोजाइज करो तुम इससे, देखते नहीं उसकी कितनी हालत खराब हो गई है तुम्हारी वजह से, जल्दी से अपोलोजाइज करो बास्टर्ड जल्दी से। और ये कहता है ठीक है तुम देख रहे हो एप्पल। और इनको एक ये जहर वाला एप्पल बना के दे देता है। और जैसे ही वो एप्पल लड़की के हाथ में आता है वो ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ उस जहर का असर हो जाता है। ये भाई खास खास के बिल्कुल पागल हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था ये जानबूझ के अपोलोजाइज को एप्पल कह रहा, हरामी है ये लड़का भी। ये लड़कियां बेचारी कहती है मुझे माफ कर दो माफ कर दो। ये कहता है क्या हुआ, तुम्हें तो अपोलोजाइज चाहिए थी ना पहले, अब क्या हुआ ले लो ना। तभी कांगचुन इसके ऊपर चार्ज अप हो जाता है, कहता तू पागल लड़के हो। तभी इन दोनों का एक जबरदस्त किक और पंच आपस में क्लैश होता है। तभी ये लड़का कहता है कांगचुन तू अपने बाप की तरह बीच में इंटरफेयर मत कर वरना तेरे क्लैन का नाम डूब जाएगा। ये कहता है उसकी फिक्र मत कर, जब तक तो मेरे काम में नाक घुसाएगा जब तक मैं तेरा पिछवाड़ा झाड़ूंगा। तभी यहाँ पर बीड़ी इकट्ठी हो जाती है और कहती है गोल्डन रिवर क्लैन और टाइगर क्लैन का आपस में मैच चल रहा है, वाह क्या बात है। तभी एक बच्चा कहता है मैं पोस्ट इंस्टा पे गिरूंगा। भाई मानवा के अंदर भी इंस्टा का कीड़ा देखने को मिल गया। जंगो भी यही सोचता है यार फाइट तो बढ़िया है दोनों क्लैनों के बीच में, दोनों इक्वल पावरफुल है जिन्होंने इन चेन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और सोचता है कि यार ये जो पार्की भाई है कोई ज्यादा बड़ी तोड़ नहीं है, एक जंगली बिल्ली की तरह ही है, कांगचुन इससे अपने आप डील कर लेगा। और कांगचुन जो है गुस्से में कि तू वीक लड़कियों के ऊपर तो ये पॉइजन का यूज कर रहा है। तभी ये कहता है जहर कहाँ पे है, जहर क्या प्रूफ है। ये कहता है कांगचुन कहता है अरे इतनी लड़कियां सामने पड़ी। ये कहता है कहाँ पे, कौन सी लड़की को तकलीफ है दिखाओ। अचानक से सारी लड़कियां ठीक हो जाती है। ये कहता है मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था कि ये घमंडी जो लड़का है इसको लगता है ये रोड इसके बाप का है, इसको जाम कर लेगा, मैंने सिर्फ इसको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। तभी ये उन बच्चों से ही पूछवाता है तुम सभी वहाँ पे इसलिए गैदर थे ना। ये बच्चे भी कहते हैं हम उसके लिए एक्टर के लिए ही गैदर थे। जंगू सोचता है मैंने तो सिर्फ इसको जंगली बिल्ली समझा था लेकिन ये तो दिमाग वाला एकदम भेड़िया निकला, इसने तो एक ही मूव में दाव पलट दिया। कांगचुन बोलता है जो खुद को 30 मार खान मानता है उसको पेटना तो पड़ेगा ना। तभी ये कहता है बिल्कुल और एक अटैक प्रिपेयर करता है और इसके अटैक की फोर्स शैडो में ये स्नेक दिख रहा है हमें। तभी कांगचुन इसका हाथ जकड़ लेता है और गर्दन पकड़ लेता है। भाई ये लड़कियां भी बिल्कुल कांगचुन के फुल सपोर्ट में होगी, कुछ देर पहले ही उसे अगली कह रही थी। तभी कांगचुन कहता इसमें नेचुरल क्या बोला रे तू भी तो हाई एक्ट कर रहा है इसलिए तू ही पिटेगा। पहले इसकी शक्ल देखो भाई बिल्कुल ऐसी हो रही जैसे फटर के चार हो गए। फिर ये अचानक से स्माइल करता है और ये कांगचुन का हाथ जो है ये उसको बहुत जोर से जकड़ लेता है। तभी यहाँ पे जंगवू इसके अंदर कुछ चीज नोटिस करता है। तभी यहाँ पे कोई स्कूल अथॉरिटी वाला आके इनको रुकवा देता है कि स्कूल के सामने फाइट करने की परमिशन किसने दी। कांगचुन कहता है आज तेरी किस्मत है चल इसलिए तो बच गया जा। फिर ये दूसरा बंदा कहता है कि नहीं आज तो सिर्फ तू ऑलमोस्ट मर ही गया होता। तभी सीन वेंडिंग मशीन की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पर ये दोनों कोल्ड ड्रिंक्स निकाल के आराम से खड़े होकर मजे से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तभी जंगू से बोलता है वो काफी ज्यादा लेम था भाई, इसका मुंह से पिचकारी निकल गई। ये कहता है कभी कभार तो मुझसे ज्यादा भी खराब हो जाता है, टीचर आ गया था इसलिए मैं खून खराबा नहीं कर सकता था। जंगू कहता है तुझे शुरू नहीं करना चाहिए था, अगर किया था तो तुझे खत्म भी करना चाहिए था, तू काफी लंगड़ों की तरह आगे बढ़ रहा है भाई। उसने तुझे पहले भी 2 बार पाउंड किया, इसका मतलब वो तुझे लाइटली ले रहा है।
कांगचुन कहता है ऐसे टाइम में तू काफी ज्यादा खतरनाक लगता है, ये कह रहा है उसे छोड़। तभी उसका हाथ अपनी ओर खिसकाता है। कांगचुन कहता है अरे ये क्या कर रहा है तू, हाथ क्यों खिसका रहा है पागल। तभी उसके हाथ में ये खतरनाक मार्क्स दिखाया जाता है, जो उसने हाथ जकड़ा था ना ये उसका है। जंगवू कहता है मुझे पता ये इनहेरिट मेरिट है, मैंने कहा था भाई। जंगवू कुछ नोटिस कर रहा है उस टाइम पे। फिर जंगवू कहता है क्या वो कबाड़ी वीर इनकारनेट हुआ है। तो गाइज ये थी आज वाली वीडियो, आपको कैसी लगी लाइक करे, चैनल को नए हो सब्सक्राइब करे, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और गाइज मैं सोच रहा था कि जो ब्लैक सर्कल है उसका तो एक एक पार्ट करके आता रहेगा, क्या पता कब तक आएगा, लेट आएगा। तब तक मैं एक और सीरीज शुरू कर देता हूँ, फिर मैं इस रिवर्स विलन और उस सीरीज को साथ ही साथ लेकर चलूंगा। और जब भी ब्लैक सर्कल का नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसे साथ ही साथ करूंगा। कमेंट में बताइए।